नमस्कार, आप देख रहे हैं News24। आज का राज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। एक ऐसा श्राप जिसका असर पिछले 5000 सालों से है। एक ऐसा श्राप जिसने बर्बादी की नई इबारत लिख दी है। एक ऐसा श्राप जो कभी विकास नहीं होने देता। आप शायद सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं महाभारत काल के उस श्राप की जिसका असर आज तक कायम है। आखिर क्या है इसका रहस्य, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक श्राप जिसका असर महाभारत के शहर को उस श्राप ने बहुत पीछे छोड़ दिया। एक श्राप उस शहर के लिए अभिशाप बन गया है। आज News24 पर आप 5000 साल पुराने एक ऐसे रहस्य को जानेंगे जिसका असर आज तक कायम है। एक ऐसा सच जिसने एक शहर को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। ऐसी हकीकत जो इस शहर के लिए नासूर बंजर पर कहर बरपा रहा है। पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर वीरान पड़ी है। रोजगार और उद्योग से कोसों दूर है हस्तिनापुर। इस शहर में जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ वीरानी ही दिखाई देगी। सैकड़ों साल से यह शहर इसी तरह बदहाली की मार झेल रहा है। यहां विकास के लिए न जाने क्या क्या किया गया, लेकिन इस शहर पर लगा है एक ऐसा श्राप जिसकी वजह से ये शहर आगे नहीं बढ़ पा रहा। और वो वजह है एक महिला का अपमान। 5000 साल पहले हुआ अपमान द्रौपदी के श्राप से हस्तिनापुर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। माना जाता है कि जहां नारी का सम्मान नहीं होता वो जगह कभी समृद्ध नहीं हो पाती, और यही मान्यता हस्तिनापुर के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि इस शहर को लगा है द्रौपदी का श्राप। जी हाँ, मान्यता है कि महाभारत काल के दौरान द्रौपदी ने श्राप दिया था कि जहां नारी का सम्मान ना हो वो जगह कभी फल फूल नहीं सकती। वो श्राप आज तक कायम है। उस समय कौरव पांडव यहाँ पर राज्य किया करते थे। चक्रवर्ती उनका राज्य था। द्रौपदी को जब सभा के अंदर बुला करके कौरवों ने, दुशासन और दुर्योधन ने उसको नग्न किया गया, जांग पर बैठाया गया, उसका अपमानित किया गया, तो द्रौपदी ने जो है क्रुद्ध होकर के जो है अभिशाप दिया था कि यह हस्तिनापुर कभी आबाद नहीं होगा। क्योंकि कहा भी है कि जहां नारी का अपमान होता है वहां पर जो है हमेशा दुखदायी होता है और वहां विकास नहीं हो पाता, वहां कोई अच्छे कार्य नहीं हो पाते, वो बर्बाद हो जाता है। यदि जहां नारी का सम्मान किया जाता है वहां जो है हमेशा स्वर्ग बना रहता है। वेदों और पुराणों में भी इस बात का जिक्र है कि जहां नारी का सम्मान नहीं होता वो जगह हमेशा अभिशप्त रहती है, वो जगह हमेशा पिछड़ जाती है। कहा भी गया है, वेदों में भी कहा है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी जहां पर स्त्री का सम्मान होता है, नारी का सम्मान होता है, चाहे वो बहन के रूप में हो, माता के रूप में हो, पुत्री के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो, तो जहां पर उनका सम्मान होता है वहां स्वर्ग का वास होता है, वहां उन्नति होती है। और जहां नारी का अपमान होता है वहां पर जो है बर्बाद हो जाता है। एक ऐसा श्राप जिसकी वजह से हस्तिनापुर आज तक उभर नहीं पाया। करीब 5000 साल के बाद भी आज भी हस्तिनापुर के हालात बस से बदतर हैं। न जाने कितनी फैक्ट्री शुरू हुई, लेकिन उसके बाद भी उस श्राप की वजह से वो फैक्ट्रियां बंद हो गईं। कारण क्या है? क्यों हस्तिनापुर आज भी उस श्राप से ग्रसित है? क्यों हस्तिनापुर के लोग चाहते हैं कि उनका विकास हो, लेकिन होकर भी नहीं हो पा रहा है? हस्तिनापुर की दूरी देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 120 किलोमीटर है। इस शहर को बसाने और इसे औद्योगिक शहर बनाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन न जाने क्यों हर बार यहाँ कोई भी उद्योग सफल नहीं हो पाता। इन तस्वीरों को देखिए, दूर दूर तक वीरानी नजर आती है। कई फैक्ट्रियां और कई मिल्स बंद हो चुकी हैं। ये फैक्ट्री जो आप मेरे ठीक पीछे की तरफ देख रहे हैं, ये करीब 35 साल से बंद पड़ी है। कोशिश बहुत की गई, जद्दोजहद बहुत की गई, लेकिन इसको कोई भी शुरू नहीं करा पाया। इस फैक्ट्री के मालिक मेरे साथ हैं और वो आपको बताएंगे कि आखिर फैक्ट्री क्यों शुरू नहीं हो पाई, क्या वजह थी। क्या वो भी मानते हैं कि कोई ना कोई चीज ऐसी है जो उनको फैक्ट्री शुरू करने में कहीं ना कहीं रुकावट डाल रही थी? ये है फैक्ट्री के मालिक
आज से 36 साल पहले इन्होंने इस फैक्ट्री को खरीदा था। बहुत पैसे लगाए, अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन फिर भी ये फैक्ट्री चल न सकी। मुझे ये संभावना थी हम इसे प्रारंभ कर सकेंगे, लेकिन जो उसका पूरा एस्टीमेट बनाया गया, जो पुनः इसे यूनिट को चालू करने का और विद्युत कनेक्शन लेने का, उस संबंध में पूरा एस्टीमेट कैलकुलेट करके हमने देखा तो मुझे लगा कि यह संभव नहीं है। उस समय मजदूरों की भी यहाँ कुछ थोड़ी सी दिक्कत थी, इस वजह से हम इसे प्रारंभ नहीं कर पाए। इन्होंने वजह बताई कि आखिर इनकी फैक्ट्री क्यों बंद हो गई, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि शायद वो द्रौपदी का श्राप ही है, जो तन मन और धन लगाने के बाद भी इनकी फैक्ट्री बंद हुई। धर्म में तो सभी लोग आस्था रखते हैं, मैं भी आस्था रखता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि ये कुछ ना कुछ हिस्से तक तो प्रभावित है, लेकिन कर्म इससे ज्यादा प्रधान है। कर्म प्रधान को मैं ज्यादा महत्व देता हूँ। लेकिन मानते हैं कहीं ना कहीं द्रौपदी की श्राप की वजह से हस्तिनापुर में कोई भी फैक्ट्री जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, लगती है तो बंद हो जाती है, या कोई ना कोई उसके साथ जो मिल कारोबारी होता है उसके साथ कोई ना कोई दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं और इसलिए लोग भाग जाते हैं यहाँ से। ये भी कारण है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का अभाव भी इसका मुख्य कारण है। द्रौपदी के श्राप का तो प्रभाव तो निश्चित रूप से ही है, ऐसा मेरा मानना है। फैक्ट्री मालिक ये तो कहते हैं कि वो अपने कर्मों पर भरोसा करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी मानते हैं कि शायद हस्तिनापुर 5000 साल बाद भी शापित है, जो ये शहर आगे नहीं बढ़ पा रहा। इस वीरान पड़ी फैक्ट्री में करीब 4000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते थे, लेकिन अब इसे बंद हुए करीब 35 साल से ज्यादा समय गुजर चुका है। इस सूत की फैक्ट्री में न जाने कितने लोगों ने अपना खून पसीना लगाकर ये कोशिश करी कि फैक्ट्री लगातार चलती रहे, लेकिन वक्त है, हालात है, बदलता है और शायद बदलते बदलते इस जगह की तकदीर भी बदलती गई और हालात ऐसे हो गए कि इस फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। देश के कोने कोने से पर्यटक जब हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो उन्हें निराशा हाथ लगती है कि 5000 साल पुरानी इस पावन भूमि का हाल कैसा है। एक समय भारतवर्ष की राजधानी के तौर पर हस्तिनापुर की दुनिया भर में पहचान थी, लेकिन आज ये ऐतिहासिक नगरी एक तहसील भी न बन सकी। वरुण सिन्हा, हस्तिनापुर, न्यूज़ 24। ऐसा नहीं कि हस्तिनापुर को एक विकसित शहर बनाने की कोशिश नहीं की गई, कई बार प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी ये कभी आगे नहीं बढ़ पाया। आपको दिखाते हैं कि आखिर इतना कुछ होने के बाद भी क्यों ये शहर पिछड़ गया। 1949 में 6 फरवरी के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्तिनापुर और साथ साथ चंडीगढ़ की स्थापना एक ही दिन करी थी। कहा यह गया था कि दोनों जगह एक साथ विकास होगा, लेकिन अब ये हालात हैं कि चंडीगढ़ लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, वहीं हस्तिनापुर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वो तारीख थी 6 फरवरी 1949। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हस्तिनापुर और चंडीगढ़ दोनों शहरों की स्थापना एक साथ की थी। वो स्मारक स्थल आज भी हस्तिनापुर में मौजूद है। उस वक्त हस्तिनापुर में एक साथ 52 मिलों की शुरुआत की गई थी। जबकि चंडीगढ़ में सिर्फ 17 मिलें खोली गई थी। आज आप दोनों शहरों में फर्क साफ देख सकते हैं। हस्तिनापुर की सभी मिलें बंद हो चुकी हैं। हस्तिनापुर वीरान पड़ा है, जबकि चंडीगढ़ एक वर्ल्ड क्लास सिटी बन चुका है। चंडीगढ़ की खूबसूरती और यहाँ की साफ सफाई पूरी दुनिया को लुभाती है। दूर दूर से लोग चंडीगढ़ घूमने के लिए आते हैं, जबकि हस्तिनापुर वहीं का वहीं है। ये है अरुण कुमार, ये हस्तिनापुर के पूर्व चेयरमैन हैं। वो इसके पिछड़ने के पीछे कई वजहें बताते हैं। इसके पीछे मैं समझता हूं कि यहाँ पर जो यातायात साधन है वो भी बहुत गंभीर बात है, क्योंकि आज तक यहाँ रेलवे लाइन नहीं निकल पाई, और अगर रेलवे लाइन यहाँ अगर होती तो मैं समझता हूं कि वो जो 52 फैक्ट्रियां बंद हुई हैं वो साधना होती। यहाँ के लोग मानते हैं कि अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो माँ द्रौपदी भी माफ कर देंगी। श्राप भी कारण हो सकता है, क्योंकि देखो मैं भी भगवान में आस्था रखता हूँ और मैं भी मानता हूँ कि हो सकता है जहाँ नारी का अपमान रहा हो वहाँ ये श्राप अभी भलीभूत हो, लेकिन फिर भी अगर कर्म करेंगे तो हम समझते हैं कि माँ द्रौपदी भी हमें माफ कर देगी।
वैसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हस्तिनापुर प्रशासन की उपेक्षा का शिकार है, न कि द्रौपदी के श्राप का। इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में बदला जा सकता है। वरुण सिन्हा, हस्तिनापुर, न्यूज़ 24। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे आपको बताएंगे हस्तिनापुर के पिछड़ने के पीछे क्या वाकई द्रौपदी का श्राप है या फिर वजह कुछ और है। आज हम बात कर रहे हैं द्रौपदी के श्राप की। हस्तिनापुर भगवान कृष्ण की कर्मभूमि थी, पांडवों की राजधानी थी। इतना ऐतिहासिक महत्व होने के बाद भी यह शहर विकास की बाट जो रहा है। आखिर इस शहर के पिछड़ने के पीछे वजह क्या है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पर्यटन और विकास के नक्शे पर हस्तिनापुर को चमकाने के कई प्रयास किए गए, लेकिन जिस तरह इस शहर को विकसित होना चाहिए था वो हुआ नहीं। हस्तिनापुर के पूर्व चेयरमैन मानते हैं कि यहाँ के सांसदों ने शहर के लिए कुछ भी नहीं किया। उन सांसदों का ये काम होना चाहिए था कि यहाँ रेल का प्रयास करना चाहिए था। अगर रेल यहाँ निकल जाती तो मैं समझता हूँ कि हस्तिनापुर आज चंडीगढ़ के बराबर होता और चंडीगढ़ से ऊपर भी जा सकता था, क्योंकि हस्तिनापुर किसी का मोहताज नहीं है। परिचय में ये हिस्टोरिकल पैलेस है यहाँ पर, और महाभारत कालीन से ही हस्तिनापुर का नाम सारे विश्व में विख्यात है। और हस्तिनापुर वास्तव में किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ कमियां रही है, जिस कारण क्या नाम है आज ये हस्तिनापुर पिछड़ा हुआ है। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो द्रौपदी ने हस्तिनापुर को श्राप दिया कि हस्तिनापुर कभी भी उभर नहीं पाएगा, हमेशा बर्बाद रहेगा, आबाद नहीं हो पाएगा। और शायद यही वजह है कि 5000 साल बाद भी यहाँ पर कोई आबाद होता हुआ नजर नहीं आता। जो फैक्ट्रियां बसाई गई वो बंद हो गई, सरकार पैसा लगाती है, लेकिन उसके बाद भी इस क्षेत्र का उत्थान नहीं हो पाता। आज का राज में बस इतना ही। आगे देखिए हमारी खास पेशकश बगदादी का हॉलीडे प्लान।